हाँ शिवराज खड़ा हो और हिंदी का एक वाक्य बोलो। पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र में पानी रखा है। हाँ क्या वाक्य बोला? पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र में पानी रखा है। तो इसकी संस्कृत क्या होगी? खगानाम कृते मृत्तिका पात्रे जलम स्थापितम अस्ति। खगानाम कृते यानी पक्षियों के लिए, खगानाम कृते यानी पक्षियों के लिए, मृत्तिका पात्रे मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के बर्तन में, जलम पानी, जल को, पानी को जल भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अम्ब भी कहते हैं और सलिल भी कहते हैं। स्थापितम रखा, अस्ति है। स्थापितम क्यों आया? जलम नपुंसकलिंग है इसलिए स्थापितम भी नपुंसकलिंग आया। यहाँ पुल्लिंग होता तो स्थापित आता और स्त्रीलिंग होता तो स्थापिता आता। ठीक है ना? तो पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र में पानी रखा है। खगानाम कृते मृत्तिका पात्रे जलम स्थापितम अस्ति। हाँ दूसरा वाक्य जरीना। जरीना खड़ी हो और आप बोलो दूसरा वाक्य बोलो। चिड़ियाएं आती हैं। चिड़ियाएं आती हैं। चिड़िया यानी चटका। चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटका। जैसे रमा रमे रमाहा, उसी प्रकार से चटका चटके चटकाहा। तो चिड़िया बहुत सारी है ना, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा चटकाहा। आती हैं आगच्छन्ति। चटका बहुवचन इसलिए क्रिया भी बहुवचन। चटकाहा आगच्छन्ति। चटकाहा आगच्छन्ति। चिड़ियाएं आती हैं। और चिड़िया आकर क्या करती हैं समरीन? आप बताओ। पानी पीती है। चिड़ियाएं आकर पानी पीती हैं। पानी को क्या कहते हैं? जल। तो जलम पिबन्ति। जलम पिबन्ति, जल पीती हैं। और जल पीकर जास्मिन क्या करती हैं चिड़ियाएं? उड़ जाती हैं। तो उडयन्ते, उडयन्ते, पानी पीकर चिड़ियाएं उड़ जाती हैं। कुछ चिड़ियाएं उड़ती नहीं है, तो वो क्या करती हैं शिवराज? कुछ चिड़ियाएं जल में स्नान करती हैं। कुछ चिड़ियाएं जल में स्नान करती हैं, उड़ती नहीं है। तो काश्चन चटकाहा जले स्नान्ति या स्नानम कुर्वन्ति। स्नानम कुर्वन्ति भी लिख सकते हो और स्नान्ति भी लिख सकते हो। और चिड़ियाओं के अलावा और पानी पीने के लिए कभी कभी कौन आते हैं? तोते। तोते। कभी कभी तोते भी पानी पीने के लिए आते हैं। यदा कदा शुकाहा, तोते को क्या कहते हैं? सुक। सुक कहते हैं। तो बहुत सारे हैं। जिस प्रकार से राम है रामौ रामा, उसी प्रकार से शुक है शुकौ शुकाहा। तो शुकाहा अपि, भी यानी अपि, जलम पातुम आगच्छन्ति। यदा कदा शुकाः अपि जलम पातुम आगच्छन्ति। कभी कभी तोते भी जल पीने के लिए आते हैं। और कौन से पक्षी हैं जो जल पीने के लिए नहीं आते हैं? कबूतर। कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोई जानता है क्या? कपोता है। क्या कहते हैं? कपोता है। तो एक होता तो कपोता और बहुत सारे होते हैं तो कपोताः। तो कपोताः न आगच्छन्ति, कबूतर नहीं आते हैं।
कबूतर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं कबूतर? कबूतरों के लिए कबूतर घर में पानी रखा है। कबूतरों के लिए कबूतर घर में पानी रखा है। कबूतरों के लिए कपोता नाम कृत्य। कपोता नाम कृत्य। कृत्य यानी लिए। कृत्य का क्या अर्थ है? लिए। कपोता नाम कृत्य जलम कपोत गृहे स्थापितम अस्ति। कबूतरों के लिए जल कबूतर घर में रखा है। और इनके अलावा जल की क्या व्यवस्था कर रखी है पक्षियों के लिए? पेड़ों पर भी लोग पानी के वो बर्तन लटकाते हैं, उसमें पानी भरते हैं ना। वृक्षों पर भी जल पात्र लटक रहे हैं, इसलिए उनमें भी वो पानी पी लेते हैं। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? वृक्षेषु अपि जल पात्राणि लंबन्ते। वृक्षेषु अपि जल पात्राणि लंबन्ते। और पक्षियों की सभी सेवा करते हैं। आज के समय सभी सेवा करते हैं ना। कोई दाना डालता है, कोई पानी पिलाता है, कोई छाया की व्यवस्था करता है। करते हैं कि नहीं करते? तो पक्षिणाम सर्वे सेवाम कुर्वन्ति। पक्षिणाम सर्वे सेवाम कुर्वन्ति।